एक आयत बहुत मारूफ आयत है और वो मिलेगी आपको श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसके 15वें पद के अंदर। श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां पद। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती, जो छोटी लोमड़ियां, क्या एग्जाम्पल दिया है। दाख की बारी है और नहीं कहा हाथी बिगाड़ रहा है, जबकि दुनिया में अभी आजकल देखा जाए तो हाथी बिगाड़ते हैं, लेकिन लिखा हुआ जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को, एक बारी नहीं बारियों को, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दाखलता है और तुम डालियां, तुम बारी हो। और लिखा है परमेश्वर के वचन, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को, मतलब लोमड़ी है, छोटी सी है और हम में से कोई अछूता नहीं जिसको वो बिगाड़ ना रही हो, जिसको वो बिगाड़ ना रही हो। ऐसा भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा होना चाहिए जिस किसी दाख की बारी को बिगाड़ती हो, नहीं, बारी के बिगाड़ने का काम लोमड़ी का है, वो बिगाड़ेगी। अगर उसको मौका दिया, अगर वो आपकी बारी में आई तो वो बिगाड़ेगी। तो लिखा है जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ लो, उन्हें पकड़ लो। और लिखा है क्योंकि हमारी दाख की बारियों में तो फूल लगे, फूल लगे, सुंदर सुंदर फूल। आपकी जिंदगी में एबीसी पंखी में आने के बाद हम आपकी जिंदगी के अंदर फूल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम फूल देख रहे हैं। रफ्ता रफ्ता फूल खिलने लगे। कुछ दबा हुआ था, छुपा हुआ था, लेकिन खुदा के कलाम में होकर जब बात की गई तो मैं समझता हूं कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो कहे मेरी जिंदगी में काम कुछ नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में काम। अगर कोई गलती से ये कह दे आज मुझसे मेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ, तो हम उससे पता नहीं क्या सलूक करें, पता नहीं क्या सलूक करें। सही बता रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर हैं इसलिए ताकि फूल खिले, ताकि फूल खिले। अब आपको बताऊं कैसी कैसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। एक छोटी सी चीज है जो हमारी दाख की बारी को खराब करती। किसकी दाख की बारी को खराब कर रही होगी, खुद समझिएगा। एक होता है हम सिर्फ अपने पे केंद्रित हो जाते हैं, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दुनिया के लोगों से मतलब नहीं, बगल वाले से मतलब नहीं, कौन पड़ोस में बैठा है उससे मतलब नहीं, हमको अपने से मतलब है। वी आर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। हम अपने ही तक सीमित हो गए। खुदा बाप अगर अपने तक सीमित होता, खुदा बाप अगर अपने तक सीमित होता तो कहता मैं तो आराम से रह रहा हूं ना, मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसको नहीं भेजूंगा। लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। काहे के लिए भेज दिया, काहे के लिए भेज दिया? मार खाने के लिए। कहिए मार खाने के लिए, मार खाने के लिए भेज दिया। और ना सिर्फ मार खाने के लिए, मर जाने के लिए भेज दिया, मर जाने के लिए भेज दिया। हम में से कोई इतनी जरूरत नहीं करेगा कि अपने लड़के को इसलिए भेज दे जाओ मर जाओ जाके। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो सच बता रहा हूं हम अपनी ही बारी को खराब कर लेंगे। सेल्फ सेंटर्ड मत होइए। एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। क्योंकि मनुष्य
क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, स्वार्थी कहिए, स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी क्या होता है? हैं? सेल्फिश, खुदगर्ज। बगल में बैठा हुआ है, उससे पूछने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमारा बिस्किट बट जाएगा, हमारा बिस्किट का एक टुकड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा, हमारे पंखे की हवा हम ही पे लगनी चाहिए, दूसरे पे क्यों लगे? हमारे घर की जो चैन आराम है हमको मिले, दूसरे को क्यों मिले? हमारी गाड़ी है, हमारे स्कूटर है, इस पे हम चढ़े, पड़ोसी क्यों चढ़े? चर्च का फलाना आदमी होगा, बहुत प्यार है, बहुत प्यार, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, गद्दी पे ना बैठना। हाँ, इस पे नहीं बैठ सकते तुम। मनुष्य क्या है? स्वार्थी, अपने तक सीमित है हम। मैं अपने आप को भी चेक करता हूं, अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। अपने आप को चेक करो, खुद चेक करिए अपने आप को, कहां मैं स्वार्थीपन कर रहा। मनुष्य क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हम आगे नहीं बोलेंगे, आप सोचेंगे कई ढेर सारी चीजें वो भी बोलेंगे। स्वार्थी मनुष्य, अंग्रेजी में सेल्फ सेंटर्ड, अपने तक सीमित, बस वही है। उसी गोले में गोल गोल घूमते रहो, ना खुद का फायदा हुआ ना दूसरे का होने दिया। सेल्फ सेंटर, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। अपने आप को तौलिए, थोड़ी सी लापरवाही आपके किसी भी रिश्ते के कोमल डेवलपमेंट को, जो विकास हो रहा था आपका, आप उन्नति कर रहे थे, थोड़ी सी लापरवाही ने आपके डेवलपमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। सिर्फ पूछ लेते आप, तुम पानी पियोगे? लेकिन पानी उसको इसलिए नहीं पूछा, ये पी लेगा, एक गिलास है हमारे पास और उतना ही ठंडा पानी है, तो इसको पी लेगा तो हम क्या होगा? पिला दो उसको, पी लेने दो, खुदा तुमको खूब पिलाएगा। एक और चीज है, दूसरी चीज है, खतरा हमेशा बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े खतरे तो दिखते हैं। खतरा बड़ी चीजों से नहीं होता। सामने ट्रक चला आ रहा हो तो आपको पता चल जाएगा ट्रक आ रहा है, यार हट जाओ किनारे, नहीं टक्कर मार देगा। तो बड़ी चीजों से खतरा नहीं है। तो कभी कभी छोटा कुत्ता निकल आया सामने, कार के उधर सामने से आ गया, हमारी इधर जा रही थी और वो एक्सीडेंट हो गया। तो खतरा हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होता। कोई बिल्डिंग आपके ऊपर नहीं गिर जाएगी कि आप आज से होशियार हो जाओ। खतरा छोटी सी चीज से होता। केले के छिलके में पैर पड़ा और फिसल गए। केले के छिलके में, केला, इसकी औकात कि हमको गिरा दे? हां, गिरा देगा, गिरा देगा। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। खतरा हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होता, छोटी छोटी उन चीजों से जो हमारी आदत के शिकार बन गए। अब हम आदती हो गए, और ऐसी आदतें जिन पर हम ध्यान में नहीं देते। ध्यान नहीं देते ना। आदत है, अगर हम किसी की आदत हो जमाई लेने का, तो कहीं जमाई लेगा, क्योंकि आदत उसे समझ ही नहीं आता यहां जमाई नहीं लेनी चाहिए, ये गंदी आदत है। तो छोटी छोटी चीजों से खतरा बढ़ता है, इस पे गौर करने की जरूरत है। जरा सोचिए, इतनी जिंदगी गुजरने के बाद हमने कितनी नादानियां की। क्या कर रही है, क्या करिए? नादानी। नादानी किसे कहते हैं? मामूली सी काम, गलत कर दिया यार, गलत कर दिया, हमारी सबब से
फला आदमी रुष्ट हो गया, हमारे सबब से फला आदमी को ठेस लग गई, हमसे ठेस लग गई, हमारी बातों से ठेस लग गई। लेकिन ये छोटी छोटी आदतें जो होती हैं, ये गुनाह छोटा हो या बड़ा जहन्नम के लिए काफी है। गुनाह छोटा हो या बड़ा जहन्नम के लिए काफी है। क्यों बच्चे को हम लोग सिखाते हैं कि यार आज इसने एक पेंसिल चुराई थी, इसको रोको। अगर इसकी पेंसिल चुरना आज नहीं रोकी, आपने तारीफ कर, बेटा तुम पेंसिल ले आई, ये बहुत अच्छा किया है, कल तुम पेन लाना, फिर उसके बाद उसका पूरा बस्ता ही उठा लाना, बड़े खुश बड़े खुश। और थोड़ा बड़ा होने के बाद पता नहीं किसकी कार चुरा लाए, किसका स्कूटर उठा लाए, तब आपका माथा फूटोगे, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। काश के जब पेंसिल चुराई थी तब रोक देते अपने आप को। हम पड़ोसी की बात नहीं कर, अपने आप को। हम गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती हैं, छोटा झूठ, छोटी सी चोरी। कई बार मैं रिग्रेट करता हूं, अभी ये क्या कर दिया मैंने। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 15 पद में यहां लिखा है, ध्यान से देखते रहो। इब्रानियों 12:15 में लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई, पहली ये दूसरी बात जो मैंने, छोटी छोटी गलती, कोई छोटी गलती परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें वंचित कर दे। क्या वंचित कर दे? छोटी सी गलती, छोटी सी गलती तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर दे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। क्या लिखा है? कोई कड़वी जड़ फूट कर। हम लोग कड़वे बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी कड़वे। मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर इस वाली चीज के पीछे पड़ गया, नहा धो के। ऐसी तो कहते हैं ना मुहावरा, नहा धो के पीछे पड़ जा, अपनी ये वाली कमी मैंने दूर करनी है। तो मैं पीछे पड़, जैसे मैंने एक बार फैसला लिया कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, गुस्सा बहुत करता हूं, गुस्सा नहीं करूंगा, पीछे पड़ गया उसके। तो अपने आप पर काबू पाया हमने। इसी तरीके से कोई कड़वी जड़ हो, वो फूट कर कष्ट दे, इससे पहले। अच्छा, कड़वी जड़ फूटेगी और कष्ट देगी तो होगा क्या? इसमें परमेश्वर को क्या परेशानी है? कोई कड़वी जड़ हम में फूट गई, हमें कष्ट दे रही, तो आपको क्या परेशानी? तो परमेश्वर को परेशानी यह है कि इस तरीके से हम अपराधी ठहरते हैं। क्या ठहरते हैं? अपराधी। हम अपवित्र हो जाते हैं। छोटी कड़वी जड़। अब कड़वी बहुत चीजें हैं, अगर मैं इसको बयान करने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। छोटी छोटी चीजें, जबरदस्ती अपने आप को, क्या कहते हैं, किसी के फटे में पैर क्यों डाल रहे हो? किसी के घर की चीजों को क्यों उजागर कर रहे हो? ये कड़वी चीजें हैं। हम कई बार यहां से बोलते हैं मत करो ये सब। ऐसा करने से आप अपने मन को तो खराब कर ही चुके हैं, लेकिन बताने का मतलब यह है कि सामने वाले का मन भी खराब हो जाए। ये क्यों इतना अच्छा चल रहा है? ये क्यों इतना बढ़िया चल रहा है? अपने आप को दुरुस्त करें। छोटी छोटी लोमड़ी दाग की बारियों को खराब करती है, दाग की बारियों को खराब करती है। आप परमेश्वर की बारी हो, उसके बाग हो। आप में परमेश्वर के ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, लेकिन आपने एक कड़वी जड़ को अलाउ कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर, और उसने सत्यानाश बोल दिया, सुखा दिया इसको।
सत्यानाश कर दिया। कड़वाहट अपनी जिंदगी के अंदर रखे हुए हैं जबरदस्ती के लिए। क्यों रखे हुए हो? किसी के लिए कड़वाहट नहीं, अपने दुश्मन के लिए भी खुदा का कलाम कहता है उसके लिए भी दुआ करो। अपने दुश्मन के लिए दुआ करो। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश कर रहा हूं और काफी इसके ऊपर जयवंत हुआ हूं। मेरे दुश्मन कम नहीं है, मेरे दुश्मन कम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं तुम खुश रहो बेटा, तुम खुश रहो बेटिया, खूब आनंद करो। और दिल से कहता हूं खुश रहो। खुश का मतलब होता खुश रहो। यह नहीं कि खुश में मैं कह रहा हूं लेकिन नीचे से छुरी मार दूं धीरे से, नहीं, खुश रहो। बाकी काम खुदा का है। क्या कहा खुदा के कलाम में? आशीष दो, श्राप मत दो। तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। यू हैव बीन कॉल्ड फॉर दिस। तुम बुलाए गए हो इसके लिए। काहे अपनी जिंदगी को जो बुलाहट है उसको खराब कर रहे हो? लिखा है इसमें इब्रानियों में, ध्यान से देखते, कैसे कहा इसने? ध्यान से देखते रहो अपने आप को। ध्यान से देखो। कहां बच्चा कपड़े पहनते हैं, ध्यान से देखते हैं ना, आज चेहरा कैसा लग रहा है, आज कालिक कहां पे है, बटन सही लगा है कि नहीं लगा है, सब देखते हैं ठीक ठाक है कि नहीं ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर क्या करे? कष्ट दे, तकलीफ दे। कोई कड़वी जड़, और उसके द्वारा आगे क्या लिखा है? बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। घरों घरों में तबाही का कारण है कड़वी जड़। दो भाई चैन से नहीं रह पाते क्योंकि उनके बीच में कोई कड़वी जड़ आ गई। और जब 70 साल बाद पता चलेगा ना, तो पता यह चलेगा वो तो था ही नहीं कोई मैटर। ये तो जबरदस्ती के लिए हमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली और एक साथ नहीं रह पाए। दो भाई बहन साथ में नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते भाई? क्योंकि तुम्हारे जिंदगी के अंदर एक कड़वी जड़ बो दी गई है, और वो तुम कड़वी जड़ को रोज पानी देते हो, रोज खाद देते हो, रोज पानी दे रहे हो, रोज खाद दे रहे हो, तो कड़वी निकलेगी। उससे कहां अच्छी चीजें निकलेंगी? मत दो। जिस दिन तुमको पता चल जाए कड़वी है, हम इसको साथ में नहीं रखेंगे, ये कड़वी जड़ साथ में नहीं रहेगी। क्योंकि अगर कड़वी जड़ होती यहां पर इस चर्च में, आप ना होते, बर्बाद कर देता, सब चीजें बर्बाद कर देता। वो कड़वी जड़ अगर रखेंगे तो बर्बाद कर देगा बारी को। तभी तो कह रहा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा, अच्छा, कड़वी जड़ से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जड़ से लोग अशुद्ध हो गए, ऐसा होता है? हां, होता है। जब कड़वी कड़वी बातें करो, किसी की करो, चाहे पादरी करो। पादरी आजकल बहुत अपने आप को ऐठा ऐठा से चलता किनारे किनारे। पादरी में बहुत ऐठन है। अब मैं इस ऐठन को ठीक करूंगा। काहे है तो वो ठीक करने के लिए, पादरी को भी ठीक कर देगा। जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को। अब भैया वो अभिषिक्त है, तुम काहे बेकार में बयाना लिए हुए हो? हमने तो बड़े बुरे बुरे किस्से सुने हैं। अभिषिक्त के ऊपर उछल के लात मार दी, उछल के ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? मत करो। मैं अभिषेक से भी कहूंगा तुम भी ना करो, और सामने वाले से कहूंगा तुम भी ना करो। कोई कड़वी जड़ तुम में फूट कर
किसी को अशुद्ध ना करे, किसी को अशुद्ध ना करे। अरे हमारी एक बेवकूफी से हमने तो बेवकूफी की, तुमने उसको उजागर बनाया और उसके बाद 70 लोगों को बर्बाद कर दिया थोड़ी सी देर का। फुस 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 फुस, ये लोमड़ी गई, इधर काटा उधर काटा उधर काटा, इसमें घुस गई उसके, पूरी बारी चौपट कर दी। ये बारी किसकी है? ये परमेश्वर की है बारी। ये बारी के लिए उसने खून बहाया है। तुम क्यों चौपट कर रहे हो इसे? क्यों बर्बाद करने में लगे हो? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कई बार इन छोटी छोटी लोमड़ियों का शिकार बन जाते हैं। तीसरी बात बताऊंगा, इफिसियों 4 अध्याय 32 पद लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो? क्षमा। नहीं, ये ज्यादा लिखा है इसमें, यहां तक ठीक था। जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, बस इट इज सफिशिएंट। हमारे क्षमा करो, हम जिंदगी में नहीं, मैं माफ नहीं कर सकता। फला दिन को इसने ऐसा कहा था, उसको रट रहे हैं। जैसे हमारे समय में हमको पहाड़ा रटाया जाता था, आज तक याद नहीं हुआ 13 का, आज तक नहीं याद हुआ। रट रहे हैं, अपराधी रट रहे हैं, उसने ये करा, उसने ये करा। रोज सवेरे उठ के उसकी पूजा करते हैं, रट रहे हैं। क्यों? लिखा हुआ है, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। कैसे क्षमा किए? उसने कैसे क्षमा किए? लिखा है खुदा कलाम के अंदर, उसने हमारे अपराधों को कैसे कैसे अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, और पीछे पलट कर नहीं देखता, वो उन्हें स्मरण नहीं करता। और एक सबसे बढ़िया तरीका जान देकर कहा, मैं तुम्हारे अपराधों को अपने लहू से धो देता। खत्म, वॉश्ड आउट, खत्म, फिनिश्ड। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध, वैसे ही जैसे तुम चाहते हो मेरे साथ व्यवहार किया जाए, तो तुम भी करा करो। दूसरे के अपराध अपराध हैं और तुम्हारा अपराध अपराध नहीं है। ये चाहे पादरी हो चाहे कांग्रेगेशन, हर एक का अपराध अपराध है। जैसे परमेश्वर ने मसीह में, किसमें? मसीह में। मसीह बड़ा बेशकीमत है भाई, बहुत ही बेशकीमत है, ट्रेजर है ये। इसी वजह से परमेश्वर जब मसीह में होकर हम पर दृष्टि करता है तो हमको माफ कर देता है। अरे मेरा बेटा ये कहां आ गया बीच में, आज तो इसको मैं चटनी बना खाता, सारे फरिश्तों को खिलाता, तुम भी खाओ बेटा इसकी ईजे सिंह की चटनी, बड़ी लजीज है। लेकिन बीच में आ गया यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आया, उसने कहा कैसे जाऊं इसके पास, मैं कैसे जाऊं? यीशु मसीह कह रहा है माफ कर दीजिए। अरे हमने इन्हीं ईजे सिंह के लिए तो अपने प्राण दिए थे। मैंने ये कोड़े देखिए, ये पीछे इतने कोड़े कहां हैं, सर पर देखिए कांटे कैसे मैंने भुकवाए इतने बड़े बड़े, ये कील देखिए, ये ईजे सिंह के लिए करी थी। तो पिता कहता है ठीक है महाराज, तुम्हारी वजह से इनको हम छोड़ दे रहे हैं, इनको बिल्कुल बरी करे देते हैं। तो हमको कैसे करना की जरूरत है? हम कैसे करें? हमारा किसी ने अपराध कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उसके पीछे पड़ जाएं? नहीं, अपराध बता करके उसे खत्म करो। 4 साल तक वही रिकॉर्ड गूंज रहा है, बार 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 बार। क्यों? फलाने दिन ऐसा कहा था, फलाने दिन ऐसा कहा। हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तो हम गए,
खुदा बाप के पास बैठ गए। खुदा बाप का मैंने, खुदा बाप ये हुआ है मेरे साथ, पता है आपको आज मेरी इतनी बेइज्जती करी गई है, मैंने क्या खता की थी, ऐसा किया मेरे साथ। खुदा ने कहा ठीक है बेटा, मैंने सुन लिया, बाकी तुम छोड़ो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बदला लेता हूं। तो मैं समझूंगा बदला लूं ना लूं, मैं उसको भी माफ कर दूं, तुझे भी माफ कर दूं, ये मेरा काम है। और हम बरी होके किनारे आ गए। हमने कही अपनी बात और कहने के बाद फिनिश्ड। आप भी अपने तमाम कष्टों को, अपने तमाम जो ठेस लगती है आपको, आपके पड़ोसी से ठेस लग रही, बगल में बैठी हुई जो है उससे ठेस लग रही बहुत ज्यादा, जो बगल में आदमी बैठा उससे बहुत ठेस लग रही है, अरे ठेस लग रही, खत्म करो, फिनिश करो। ये छोटी लोमड़ी है जो आपकी दाख की बारी को क्या कर रही है, खराब कर रही है। इस लिखा है जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। लूका 6:37 में लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आगे लिखा है दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। अरे किसी को दोषी ना ठहराओ, ये भाई साहब कंडीशन है। अगर हमने किसी को दोषी ठहराया तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। जिस माप से तुम मापते हो तुम भी उसी नाप से मापे जाओगे। क्यों भूल जाते हैं हम लोग ये सब चीजें? हम भी उसी नाप से नापे जाएंगे। और फिर चला आगे आ गया, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा करो। एबीसी पनकी चर्च, क्षमा करो, अपने पादरी को क्षमा करो, अपने बगल में बैठने वाले को क्षमा करो, पादरी जमायत को क्षमा करे, हर एक को दोहराओ मत, किसी के पापों को गिनाओ मत, क्षमा करो। परमेश्वर के पवित्र लहू से धोने के मौका दो, धुल जाने दो। आगे एक और वर्ष पढ़ा देता हूं, ये तो बहुत बोलते हैं हम लोग, मत्ती 6:12, इसमें लिखा जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, ये तो बारी बार बोलते हैं, यहां खड़े हो गए, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, कितना रटते हैं इसको दुआ को, और ठेले भर नहीं मानते इसको, बिल्कुल नहीं मानते। जिस प्रकार लिखा हुआ है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को। इसीलिए तो हो नहीं पा रहे क्षमा हमारे अपराध, क्योंकि हमने अपने अपराधियों को क्षमा ही नहीं किया, हमने नहीं किया। इसीलिए चांटे पे चांटे हमारे लग रहे हैं। हम सोच रहे सवेरे सवेरे हमारे गाल क्यों लाल हैं, हमारे गाल सवेरे सवेरे लाल, क्योंकि चांटे पे चांटे। मतलब भाई तुमने उसको माफ कर दिया होता, उसके चांटा ना मारते तो तुम्हारे भी चांटा ना पड़ता। तो दूसरे के अपराध, जैसे हम, क्या लिखा, जैसे जिस प्रकार से हमने अपने, बहुत ही तिगड़म वाली दुआ है ये। आप सोचते हो हम बहुत अच्छे तरीके से दुआ कर रहे हैं, अरे आपको अपनी करनी का फल मिल रहा है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो खुदा से जिस प्रकार से हमने किया नहीं तू भी ना करना। हमने किया ही नहीं, हम उसको लिए घूम रहे हैं, खुदा बाप भी लिए घूम रहा। जब तुम दिखाते हो उसको तो वो दिखाता तुम्हारा। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, ये जिस प्रकार से हटा दीजिए। यहां पे बाइबल वालों को लिख के दें, बाइबल सोसाइटी, जिस प्रकार ना होता तो ठीक था, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, वैसे ही नहीं, ये गलत, ठीक है ना? ओके, लास्ट आखिरी एक और लोमड़ी बता दें। आखिरी जो है वो है थॉटलेसनेस, हम विचार ही नहीं करते।
थॉटलेस, विचारहीन है। ये भी एक लोमड़ी है, विचारहीन ही हो गए हम। अब हमको विचार में आता ही नहीं कि हमको किसी के साथ भलाई करनी चाहिए, किसी को पानी पिलाना चाहिए, किसी की दवा का इंतजाम का, ये हमारे विचार से ही बाहर है। भाई साहब, इतना विचार से बाहर होता है। कभी कभी शादी कर लेते हैं, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखना चाहिए ये भी विचार से बाहर है। आए बिल्कुल रंगबाज की तरीके से, खाना बना है, खाना खा लिया, उसके बाद साहब सो जाओ, साहब सो गए, फिर उठे, अपनी साइकिल उठा के या मोटरसाइकिल उठा के चले गए। पूरी तरीके से अपने आप को विचारहीन बना, ना बच्चे से मतलब, ना अपनी पत्नी से मतलब, या पत्नी हो तो पति से मतलब नहीं, और ना बच्चे से मतलब, कुछ नहीं। वो अपना गुल्ली डंडा खेल रहा, अपना खूब धुरंधर बना हुआ है। वो अपनी हरकतों से, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम विचारहीन हो, तुम्हारे पास सोचने का मादा ही नहीं है, तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो, अपनी दुनिया, अपने ख्यालों के अंदर। अरे सोचो तो, तुम क्यों इस दुनिया के अंदर हो, तुम्हारा वजूद क्यों है इस दुनिया के अंदर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस दुनिया के अंदर। और ऐसे लोग जब कभी पापा मर जाते हैं ना, जब पापा मर जाते हैं तब रोते हैं, पापा थे तो इतना ये नहीं करना पड़ता था हमको, ये सब इतना अच्छे से हो जाता था। पापा थे, पापा बेटा मरी गए तुम्हारे इसलिए क्योंकि तुमने उनका ख्याल ही नहीं किया, उनको जुताए रहे, तुम उनको जुताए रहे। पापा का ख्याल करो, मम्मी का ख्याल करो, अपने बड़ों का ख्याल करो। थॉटलेस, अपनी पत्नी का ख्याल करो। तो विचारहीन मत बनो। मैंने लिखा है कुछ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विचारहीन नहीं बनो, अपने आपस के रिश्ते को बढ़िया बनाओ, मधुर बनाओ, संगीतमय बनाओ। जब तुम्हारा रिश्ता धुन बढ़िया बनाने लगे तो समझ लो सब कुछ ठीक है। अपने रिश्ते को सही बनाओ। जब यहां पे तुम्हारा रिश्ता सही होगा तो ये लोमड़ी फूट लेगी, ये लोमड़ी हट जाएगी वहां से। ये लोमड़ी जो तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे चर्च को, तुम्हारे सामाजिक जीवन को, तुम्हारी नौकरी को खराब करने आई थी, ये भाग जाएगी, हट जाएगी। इसलिए लिखा हुआ खुदा कलाम में, ये छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या करो जो दाग की बारी को खराब कर रही हैं। ये आपकी दाग की बारी, आपके घर की दाग की बारी, और मेरी ये चर्च की दाग की बारी, इसे कोई खराब ना करे।